हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 और आपको ये पता ही होगा कि एक्सरसाइज 9.1 ही है और टोटल 15 क्वेश्चंस है। लास्ट दो क्लास में हमने प्लस इंट्रोडक्शन किया था प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशंस देखा था। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। आपको कुछ बातें मैंने बोली थी कि आपको ध्यान रखनी, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिफरेंस क्या होता है, जो वैल्यू फाइंड करनी उसको ऊपर रखना, जो वैल्यू देर गिवन है आपके पास उसको नीचे रखना है। फिर वो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, प्लस ट्रिग्नोमेट्री टेबल, sin 30, tan 30, sin 60, cos 30 डिग्री वाली आपको क्या होनी चाहिए, टेबल। इसका मतलब मेजर पार्ट है कि 8.1 और 8.2 की जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा है वो आपको आना चाहिए। अगर वो आता है तो फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज से आपको डायग्राम बनाने में आपका काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा माइंडली है कि ट्री के बारे में थोड़ा समझ आ जाएगा आपको, नो टेंशन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground। कोई ट्री है आपके पास, मैं बनाता हूं, डायग्राम बनाते जाएंगे, धीरे धीरे काम हो जाएगा। कैसे, देखो, सुनना मेरी बात को ध्यान से। ये है आपका कोई ट्री, और ट्री है तो यह ग्राउंड पे होगा और ये इसका ग्राउंड है। अब इधर बना लो इधर बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस ट्री को एक बार नेम में दे देता हूं, ये ट्री है आपका ए, ट्री आपका वर्टिकल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, ऊपर से टूट जाता, बीच में से कहीं ना कहीं कोई पार्ट टूट गया। सपोज ऐसे टूटा, पूरा नहीं टूटता, ऐसे नहीं है कि सपोज ये कोई ट्री है यहां से बीच में से ऐसे काटा नहीं है, कोई हवा आई होगी, आंधी आई होगी, टूटने की वजह से वो ऊपर से ऐसे छाल होती है ना, जैसे कोई ऊपर से ऐसे कोई टूट गया हो, जैसे छाल वगैरह, ठीक है। तो टूटेगा कैसे, सपोज ये यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया और इसका पार्ट यहां पर ऐसे ग्राउंड पे आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा नो टेंशन है, ठीक है। और इस पॉइंट को कोई नाम दे देते सी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्ट था ना वो ऐसे गिर के यहां नीचे आ गया, यहां पर ऐसे, ठीक है, समझना। कहीं से एक बीच में से टूटा नीचे आ गया। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसको पॉइंट दे दो डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ग्राउंड के साथ ट्री टच हो रहा है और ग्राउंड के साथ वो एंगल कितने डिग्री का ड्रॉ कर रहा है, एंगल ड्रॉ कर रहा है साहब 30 डिग्री का। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि जहां पर ग्राउंड है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, फुट ऑफ द ट्री से जहां पर ये पॉइंट टच कर रहा है ग्राउंड को, स्टॉर्म वाला ऊपर से जो आया टॉप ऑफ द, टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये जो लेंथ आपको दे रखी ये वाली, ये आपके पास टोटल है 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर। टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। जो लास्ट लाइन इसने बोली है ना वो शानदार बोली है, ध्यान रखना, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। गड़बड़ कहां करते हैं बच्चे, वो सुनना। देखो, आप जल्दबाजी में हाइट इतनी फाइंड करो, 100% मैं श्योर, लेकिन बेटा ट्री टूटने से पहले हाइट अगर आपकी बात करें तो टोटल जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है ए बी। कौन सी हाइट है, ए से लेकर बी। क्यों, क्योंकि ट्री यहां से था, यहां से ब्रोकन पार्ट कंप्लीट हुआ, यहां से टूटा नीचे आया, तो हाइट तो ये भी तो काउंट हुई ना, तो ये पार्ट आ गया का यहां पर आ गया, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट कैसे, देखो, मुझे एक बात बताओ कि मैं इस हाइट को लेट कर लेता हूं कि ये एक्स है, कितनी है, एक्स। तो आप 100% श्योर हो कि ये भी तो एक्स ही होगी, क्योंकि यही पार्ट टूट के नीचे टच कर रहा है, बिल्कुल सा। और इस पार्ट को मैं लेट कर लेता हूं वाई। एक्चुअल में जो हाइट है ना टोटल, जो ए बी है वो आपका टोटल है एक्स प्लस वाई। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये है मेन पॉइंट कि ये एक्स लेट कर लिया हमने। क्यों, क्योंकि हाइट ये यहां से लेकर यहां तक है कंप्लीट हाइट, ये पार्ट यहां आ गया, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स, और ये वाई है तो वाई लेट कर लिया। टोटल एक्स प्लस वाई होगा या नहीं होगा, ये आप लिखोगे लेट, लेट हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री, जिसको आप ए बी नाम दे रहे हो, ए से लेकर बी, और उस टोटल आपने बोला है x प्लस वाई। अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, मेरे पास y की वैल्यू आ जाए, टोटल हाइट भी मेरे पास गिवन आ जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब x कैसे फाइंड होगा, y कैसे होगा, वो देखो। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे, क्यों, ये 90 डिग्री। अब सुनना, देखो,
ये 90 है, तो 90 के जस्ट ऑपोजिट में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, बात मैंने बोली हुई है। ये आपका हाइपोटेनियस है 90 डिग्री, और ये हो गया आपका बेस। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोला था जो फाइंड करना उसको ऊपर रखना, जो गिवन है उसको नीचे रखना, अपने आप वैल्यू बन जाएगी। और ये ट्रिक तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी कि साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, उल्टा चलना एक बार सीधा चलना, ठीक है। तो देखो आप लिखेंगे कुछ गिवन है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है क्योंकि जमीन पे बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको आप थीटा बोलेंगे वो आपके पास 30 डिग्री है। और एक बीडी जो है आपके पास बीडी वो आपके पास 8 मीटर है। कुछ आपने लेट भी किया, लेट क्या किया कि एससी बोलो या सीडी बोलो एक ही बात है, सीडी उसको आपने एक्स लेट किया, एक्स मीटर बोल दो, मीटर ही होगी कोई ना कोई हाइट। और ये जो बीसी है या सीबी बोल दो एक ही बात है, जो बीसी है उसको आपने वाई मीटर लेट किया। ये कुछ हमने काम किया था। अब शुरू करते हैं इसका काम। आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, सीबीडी, कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सीबीडी। ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बना है। इसमें मैं पहले वाई फाइंड कर लेता हूं, कोई भी फाइंड कर लो, पहले एक्स कर लो। चलो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर फाइंड नहीं करना, मुझे हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो ये हाइपोटेनियस हो गया अपॉन बेस आपको दे रखा है। और हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है सेक थीटा। क्या होता है सर, सेक थीटा। आप लिखेंगे सेक थीटा की जगह कितना 30 डिग्री, दोनों में सेम है थीटा, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना x और ये कितना 8, कितना 8। बोलो साहब सेक 30 कितना होता है, बोलो बोलो। कोस 30 कितना होता है, कोस 30 होता है √3/2, तो ये होता है 2/√3। आपको टेबल याद करने के लिए मैंने बोला था। और x अपॉन कितना हो जाएगा 8, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये इधर चला जाए, ये सीधे इधर भेज दो, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16/√3 मीटर। बोलो सर कोई डाउट है क्या, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, सीधा सिंपल सा। ये इधर हो गया 8 को 2 से किया 16/√3 मीटर। x आया अभी y नहीं आया, ठीक है। अब वापिस अगर आप ये ट्राइंगल ले रहे हो, अब मुझे फाइंड क्या करना, परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर फाइंड करना, बेस आपको दे रखा है। और यहां से हो जाएगा tan 30 डिग्री थीटा, परपेंडिकुलर कितना y, बेस कितना 8, ठीक है। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल में y/8। 8 को 1 से करोगे तो ये y की वैल्यू यहां से आएगी 8/√3। बोलो डाउट है क्या, कुछ भी डाउट नहीं, सीधा सिंपल सा। 2 बार ट्राइंगल को यूज किया, सेम ट्राइंगल को यूज किया, क्यों, क्योंकि मुझे ये फाइंड करने के लिए ट्राइंगल चाहिए, बट ये फाइंड नहीं हो सकता। जो ये है वही सेम हो गया, क्योंकि यहीं से ब्रोकन पार्ट हुआ था कि स्टॉर्म से ब्रोकन पार्ट होकर टच कर रहा था ग्राउंड को, टच किया तो जितनी ये हाइट होगी उतनी ये यहाँ टच करे। अब लगने में आपको लगे सर ये छोटा और ये बड़ा, लेकिन सेम है डायग्राम में, आप समझ लेना, ठीक है। यही पार्ट यहाँ पर आया है, सपोज ऐसा था कुछ, इसका कुछ आधा हिस्सा यहां से टूट के जमीन को टच कर रहा है, जमीन को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, तो टच करेगा तो जमीन में सेम पार्ट ऊपर से आया। जैसे कोई छाल होती है, छाल टूटती है, कंप्लीट नहीं टूटेगा क्योंकि कोई ट्री ऐसे काटा नहीं गया, कट नहीं किया गया, ऊपर से टच होकर नीचे आया, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अभी मुझे x और y आ गया, तब आप लिखेंगे सो हाइट ऑफ द ट्री, जिसको आपने ए बी बोला था और वो बोला था आपने x + y, ये फाइंड करना, मैं फाइंड कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। ए बी इक्वल x कितना सा, x है 16/√3, 16/√3 प्लस y कितना है 8/√3, ठीक है। तो यहां से ए बी की वैल्यू आएगी √3 LCM आ जाएगा, तो ऊपर बनेगा 16 + 8, ठीक है। तो यहां से ए बी आपके पास बनेगा 24/√3। और जब भी √3 आता है अपॉन में, हमेशा ध्यान रखें, अभी से ध्यान रखना आगे क्वेश्चनों के लिए, ऊपर नीचे रेशनलाइज करना। क्या करना है, रेशनलाइज। तो ऊपर तो बनेगा आपका ए बी
वो बनेगा 24√3 अपॉन में कितना बन जाएगा 3, क्योंकि √3 को √3 से करोगे 3 बन जाएगा, और जब 3 से कैंसिल करोगे तो 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8√3 मीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का फाइनल क्या बना है, रिजल्ट। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम एक है बट ट्राइंगल 2 बार यूज करना, ये बात याद रखना। आगे जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे आगे आने वाले, एक डायग्राम है उसमें एक बार ट्राइंगल यूज करना, बट इसमें ये पार्ट भी मुझे चाहिए क्योंकि कंप्लीट हाइट मुझे चाहिए। तो ये हाइट यहां पर आई है, तो इस हाइट को फाइंड करने के लिए एक बार मैंने इसको ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, सेम डायग्राम में इसको ऊपर रखा फिर इसको नीचे रखा। एक बार x को ऊपर रख के x फाइंड किया, एक बार y को ऊपर रख के y फाइंड किया, और फिर ऊपर नीचे वाली ये ट्रिक है आपके पास। मैंने आपको 8.1 और 8.2 में समझाई हुई बातें। और 8.2 का कौन सा फंडामेंटल्स यूज हुआ कि सेक 30 tan 30 वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू याद करनी है। ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं, नॉर्मल सी लैंग्वेज लिखनी है, ज्यादा लंबी चौड़ी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं रख रखा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने आज इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 का किया। ऐसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसे हल्का फुल्का मत ले लेना। ढंग का क्वेश्चन 3 मार्क्स में क्वेश्चन बनने लायक है, मतलब 1 मार्क्स में तो नहीं, 3 मार्क्स में ढंग का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक बार x फाइंड किया, y फाइंड किया, क्योंकि टोटल हाइट थी x + y, क्योंकि टोटल हाइट हमें चाहिए ट्री की। जो टोटल था ना ट्री, टूटने के बाद नहीं, टूटने से पहले की बात कर रही। ठीक है, हाइट थी x + y, नॉर्मल सी कैलकुलेशन की है, √3 लिया, √3 अपॉन में होता है √2 होता है √5 होता है, रेशनलाइज करते हैं, 9th क्लास कहती है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, रेशनलाइज की तो कैंसिल हो गया, 8√3 मीटर टोटल हाइट आ गई आपकी इसकी। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशंस लेके। तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ज्यादा टेंशन लेनी। मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बोला था, चैप्टर बिल्कुल सिंपल था, सिंपल वे में करवाया, इसको भी एकदम सिंपल वे में गड़दा उड़ा देंगे, नो टेंशन। ठीक है, लाता हूं मैं नया वीडियो, तब तक आप मस्त रहिए, थैंक यू।